दोस्तों नमस्कार, मैं मॉर्निंग वार्ता हूँ। विपिन राव जी की समारोह कराने के लिए श्रद्धांजलि सर्किट हाउस आया था। ये मेरी साइकिल राजू सेवरिया अधिवक्ता महोदय की है और अधिवक्ता महोदय साइकिल चलाते हैं, चूँकि फिटनेस रहते हैं। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। गिरा बोलो कायदा। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार। कब से साइकिल चलाती है? मैं हमेशा जब घूमने के लिए आता हूँ हाँ। तो मैं बैठे साइकिल से आता हूँ, साइकिल से ही जाता हूँ घर। आप फिटनेस है? जी। शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है? हाँ हाँ। तो लोगों को क्या कहेंगे सुबह से साइकिल चलाना चाहिए, जैसे शरीर का फिटनेस रहता है सभी और अंगों का इसके चाहिए। वो हो जाता है। हाँ, पूरे शरीर की वर्जिश हो जाती है और इससे घुटनों का दर्द नहीं होता है। मुझे साइकिल चलाने को देंगे क्या आप? बिल्कुल देंगे। नमस्कार दोस्तों, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, मैं नौगांव बुंदेलखंड से सर्किट हाउस में खड़ा हूँ और यहाँ पर मॉर्निंग ग्रुप आता है जिसमें सभी वकील, अधिवक्तागण, व्यापारी सभी लोग आते हैं सुबह। और कल से दुख का माहौल है। हमारे देश के सर्वोच्च के तीनों सेनाध्यक्ष के प्रमुख श्री विपिन राव जी के निधन से दुखित है। आज श्रद्धांजलि समारोह का यहाँ आयोजित किया गया है। योगा आश्रम में भी श्रद्धांजलि दी गई है। मैं सभी को प्रार्थना करता हूँ कि देश के सेनाध्यक्ष के लिए अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उनके पद चिन्हों पर चलने पर जो भारत के सैनिक हैं उनसे निवेदन है कि उनके जीवन के बारे में पढ़ करके, समझ करके, सोच करके देश की रक्षा के तैयार रहें। हम लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, देश के लिए तैयार हैं। उनके मृतक परिवार सभी सैनिकों की, जितने उसमें सभी लोग निधन हुए हैं, सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच नौगांव नगर के संभ्रांत नागरिक, गणमान्य नागरिक, व्यापारी, वकील, अधिवक्ता सभी लोग बीच में हैं और हमारे देश के सेना प्रमुख श्री विपिन राव जी के निधन पर यहाँ सर्किट हाउस में श्रद्धांजलि के लिए श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ श्री सूरजदेव मिसाई से। बताइए भाई साहब, विपिन जी के जाने से क्या देश में क्षति हुई? भारत के पहले CDS प्रमुख श्री बिपिन रावत जी का विमान दुर्घटना में निधन हुआ है, जिसमें सेना के और भी वरिष्ठ अधिकारी और रावत जी का परिवार था। उनके निधन होने से हमने अपने देश के कई वीर सपूतों को खो दिया है, जिनसे इस देश को बहुत आशाएं थीं। आज हम सब देशवासी बेहद दुखी है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को दुख सहने का सामर्थ्य प्रदान करें। जी, रायन चौरसिया जी बताइए। ये अपने लिए बहुत महान आदमी थे, जिन्होंने भारत के 3 सेनापतियों में सबसे ऊपर था और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी नियुक्ति की थी। बहुत बढ़िया। पटेल बताइए। अपूर्णीय क्षति है। बहुत ही दुख का विषय है और भगवान से प्रार्थना है कि उन्हें यहाँ भी हैं शांति से जी, दाऊद साहब। बहुत ही दुख का विषय है, उनको आत्मा को शांति मिले। देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। हमारा पूरा मॉर्निंग ग्रुप उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। ये बहुत बड़ी क्षति है देश के लिए। हमारा संपूर्ण गुड मॉर्निंग ग्रुप उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। संजय गुप्ता। जनरल बिपिन रावत के जाने से हम लोग बेहद दुखी हैं। ऐसे व्यक्ति थे वो जिनसे हमारे दुश्मन देश नाम से ही कांपते थे। हम लोगों को बहुत क्षति हुई है और बेहद दुखी हैं। देश के प्रमुख अधिकारी थे, जिससे पूरे देश को क्षति हुई है। यहाँ तक नहीं, अंतर्राष्ट्रीय में भी इसका शोक है। जी, मैं सभी लोग 1 मिनट का मौन धारण करने का सावधान की स्थिति में। ओम शांति।
हरिओम शांति 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 शांति। नौगांव युग समिति द्वारा श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे हैं। भारत के प्रमुख सेनाध्यक्ष श्री बिपिन रावत जी का कल आकस्मिक निधन होने पर नौगांव युग समिति हमारे बीच में है और अपने विचार रखेगी श्रद्धांजलि के रूप में। श्री डी दुबे जी हमारे सेना अध्यक्ष जो बहुत कर्मठ थे, देश के प्रति पूरे समर्पित थे, उनका असामयिक निधन के कारण हम लोग हतप्रभ हो गए हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। श्री आरसी शाह जी सेना प्रमुख कहिए या तीनों सेना के जो अध्यक्ष थे हमारे माननीय राउत साहब, उनका आकस्मिक प्लेन क्रैश के कारण निधन हो गया है। हमारे देश को अपूर्णीय क्षति हुई है जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा की शांति प्रदान करें। हमारे बीच में आर्मी रिटायरमेंट श्री नायक जी। नायक जी, आज हमारे देश ने जो है एक जांबाज सिपाही को खो दिया है और वो हमारे देश के लिए जो है बहुत ही दुखदायीपूर्ण है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। श्री कुंजीलाल जी क्या बोले? श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। दीक्षित जी मैनेजर साहब बताइए। हमारे सेना प्रमुख CDS बिपिन रावत जी आज हमारे बीच नहीं है। उनकी क्षति अपूर्णीय है। वो हमारे देश के लिए एक बहुत ही महान व्यक्तित्व रहे। जी केएल कुछ बताइए। हमारे तीनों सेना प्रमुख बिपिन रावत जी का अत्यंत दुख है, जिनको मैं श्रद्धांजलि। सोनी बिपिन रावत जी जो अपने भारत के एक बहुत कर्मठ व्यक्ति थे, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये फ्रीडम फाइटर के सुपुत्र श्री बिपिन रावत जी CDS बहुत महान थे, देश के लिए बहुत काम किया उन्होंने। उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। बड़े दुख की बात है कि उनकी दुर्घटना हो गई है और भगवान की आत्मा को शांति प्रदान करे। देश के लिए बहुत जरूरी है। मैं संतोष गंगेले कर्मयोगी नौगांव से हूँ और आज हम इतना अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अपने भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान बिपिन रावत जी, जिन्होंने युद्ध के ऐसी गतिविधियों में शामिल होकर के पूरे देश को एक सर्वोच्च पद पर दिखाया था। सर्जिकल स्ट्राइक में